Good morning, students. I, Kirti, welcome you all in BBVN online classes. Let's continue chapter 1 Shifting Homes. In our previous video, we have to studied about migration, emigration, and immigration, and causes of migration, why people migrate from one place to another place. And today we will discuss about displacement. So let's start. People are sometimes forced to leave their homes and shift to new places. This forceful shifting is known as displacement. बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को अपने घर को छोड़कर किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ता है, और ये जो फोर्सफुल शिफ्टिंग होती है किसी मजबूरी की वजह से जब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. There may be many factors which are responsible for displacement of people. लोगों के डिस्प्लेसमेंट के पीछे बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से लोगों को अपने घरों को फोर्सफुली छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना होता है. द फर्स्ट पॉइंट इज़ नेचुरल डिजास्टर्स. स्टूडेंट्स, नेचुरल डिजास्टर्स कौन से होते हैं जो कि अपनी प्रकृति के अंदर होते हैं, like floods, tsunami and cyclones may result in destruction of many people's home. Like Anamika's family, many families' homes may have been washed away by flood water. Earthquake can causes large scale destruction. जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जैसे बाढ़, सुनामी और जो साइक्लोन्स हैं, ये कई लोगों के घरों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. जैसे अनामिका की फैमिली बाढ़ की वजह से परेशान होकर उन्होंने अपने घर को छोड़कर सिटी में शिफ्ट किया था. अर्थक्वेक जो भूकंप हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि लोगों को अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे जाने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि भूकंप की वजह से लोगों के घरों का नुकसान हो जाता है तो उन्हें फोर्सफुली अपनी जगह को छोड़कर न्यू जगह पे शिफ्ट होना होता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स और widening of the old ones. The government often decides to construct new roads which can cut through many habitats. Similarly, widening of roads can also lead to demolition of the houses on either side of the old roads. जब सड़कों का निर्माण किया जाता है तो गवर्नमेंट काफ़ी सारे ऐसे हैबिटेट्स होती हैं जिन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं, बिकॉज़ रोड्स के इनके जब काम चलते हैं तो जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम चलता है उनकी वजह से जो आसपास के घर होते हैं उन्हें भी ये जो रोड कंस्ट्रक्शन है उसकी वजह से अपनी जगह को छोड़ना पड़ता है. नेक्स्ट पॉइंट है डिमोलिशन ऑफ स्लम्स. स्लम्स आर टेम्परेरी सेटलमेंट्स. स्लम्स कौन होते हैं स्टूडेंट्स? जो बड़े बड़े शहरों में कच्ची बस्तियों में जिनका खुद का कोई घर नहीं होता है वो कच्ची बस्तियों में झोपड़ियाँ बना के रहते हैं, ऑफन इन अनऑथोराइज्ड प्लेस. और ये जो स्लम्स होते हैं ये कहाँ होते हैं? ये कच्ची बस्तियाँ अनऑथोराइज्ड प्लेस होती हैं, ये उनकी खुद की जगह नहीं होती है, वो वहाँ पर अपनी झोपड़ियाँ बना के रहते हैं. बाय पुअर पीपल इन सिटीज़. स्लम्स हैव वेरी unhygienic living condition and are birthplaces of many diseases and ailments. जो स्लम्स होते हैं वो काफ़ी जो स्लम पीपल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं, और वो उनका जो प्लेस होता है, उनके आसपास की जो जगह होती हैं वो काफ़ी सारी बीमारियों को जन्म देती हैं. वहाँ पर काफ़ी सारी बीमारियाँ होती हैं क्योंकि वो गंदगी में रहते हैं. द गवर्नमेंट समटाइम्स demolishes the slums in order to build any public utility place. तो गवर्नमेंट कई बार क्या करती हैं, उन स्लम्स के घरों को वहाँ से हटा देती हैं अगर उसे कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा प्लेस पब्लिक प्लेस बनाना होता है जो कि लोगों के लिए कोई फैक्ट्री बनानी होती है, कोई शॉपिंग मॉल बनाना होता है, तो वो इन स्लम्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं. सच एज अ पब्लिक पार्क और अ कम्युनिटी सेंटर. एट टाइम्स the slums dwellers are provided with permanent houses with
favorable living conditions. When people are displaced, their living conditions may change. जब लोगों को अपनी जगह को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर किसी दूसरी जगह पे फोर्सफुली शिफ्ट होना होता है, डिस्प्लेस होना पड़ता है, तो मे बी उनकी जो लिविंग कंडीशन है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, बिकॉज़ उनको वो सारी फैसिलिटीज़ जो उनको उनके खुद के घरों में मिलती हैं, नई जगह पे जाके उन्हें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं. सो स्टूडेंट्स, ये था डिस्प्लेसमेंट कि किस तरीके से लोगों को फोर्सफुली अपनी जगह को छोड़ के न्यू प्लेस पे शिफ्ट होना पड़ता है. नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलेशनशिप्स विद इन अ फैमिली. फैमिली में लोगों का रिलेशनशिप किस तरीके से होता है. मिसिस पूरी स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट फैमिली टाइज एंड आस्क ऑल द स्टूडेंट्स अबाउट देयर फैमिलीज. स्टूडेंट्स बिलोंग टू डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड्स. सम लिव्ड इन न्यूक्लियर फैमिलीज with their parents, while some lived in joint families that included uncle, aunts, cousins and grandparents. अब मिसेस पूरी अपनी क्लास के स्टूडेंट से पूछती हैं कि वो लोग कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं. तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हैं. सो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फैमिली कौन सी होती है? वेयर ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस लिव टुगेदर. जहाँ पे सिर्फ मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं, वो होती है न्यूक्लियर फैमिली. कुछ बच्चे हैं जो कि जॉइंट फैमिली में, जहाँ पर उनके अंकल, आंटी, ग्रैंड पेरेंट्स, कज़न सभी लोग एक साथ रहते हैं, वैसी फैमिली में रहते हैं. तो ये हैं डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप फैमिली में. ये रिमी की फैमिली चार्ट बना हुआ है, जहाँ पर किस तरीके से जनरेशन्स चेंज हुई है, कैसे नए नए फैमिली में मेंबर्स ऐड हुए हैं, कुछ मेंबर्स फैमिली से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं. तो हमारी फैमिली में हमारे काफ़ी सारे रिलेशन्स होते हैं, जो कुछ लोग एक साथ रहते हैं, बट हमारे कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग जगह पे रहते हैं और जो किसी बड़े फंक्शंस पे एक साथ मिलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर्स एंड वैल्यूज़, कि किस तरीके से फैमिली स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं और जो फैमिली वैल्यूज़ होती है उनमें चेंजेस आते हैं. मिसेस पूरी concludes the class by teaching the students about important family values. She tells them that the younger member of the family respect their elders and in turns the elder shower them with love and care. जो मिसेस पूरी है वो बच्चों को बताती है जो फैमिली इंपॉर्टेंस होती हैं, फैमिली वैल्यूज़ होती हैं, कि किस तरीके से फैमिली में जो यंग मेंबर्स होते हैं, छोटे लोग होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे जो होते हैं, उन्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने बड़ों से रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए और उसके बदले में छोटों को बड़ों से प्यार और केयर, जो लव एंड केयर होती हैं, वो मिलनी चाहिए. इट इज़ इन दिस वे दैट अ हेल्दी फैमिली हेल्प्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हु मेक अप अ हेल्दी सोसाइटी. तभी अगर एक हेल्दी फैमिली होगी जो कि एक दूसरे का हर समय ध्यान रखती है, एक दूसरे की हर समय हेल्प करती है, तो हमारी हेल्दी सोसाइटी बनेगी. Members of a family, even if living separately, share some basic values and traditions. They celebrate their joys together. They stand by each other in times of sorrow. कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो सेपरेटली रहती हैं, जिनके कुछ फैमिली मेम्बर्स अलग अलग रहते हैं, लेकिन वो अपनी बेसिक वैल्यू और जो ट्रेडिशंस होते हैं उन्हें नहीं भूलते हैं. वो अपने सारे जो इन्जॉय करने वाले मोमेंट्स होते हैं, फेस्टिवल्स, ओकेज़न ये होते हैं, वो उन्हें एक साथ सेलिब्रेट करते हैं. इवन जब कोई दुख का समय आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो लोग एक दूसरे के लिए हर समय खड़े रहते हैं. विथ चेंजिंग टाइम, अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, मैनी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैव चेंज. अर्लियर वुमेन्स वर ओनली सीन इन द रोल ऑफ हाउसवाइफ्स. अब जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें और ट्रेडिशंस होते हैं वो भी चेंज होते जा रहे हैं. पहले के टाइम पर औरतें सिर्फ घर में एज ए हाउसवाइफ दिखाई देती थी. टुडे वुमेन्स आर मैनेजिंग वर्क बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड देयर होम्स. लेकिन अब जो औरतें हैं वो अपने घर के काम के साथ साथ बाहर के काम को भी संभालती हैं. मैन टेक एन एक्टिव पार्ट इन वेरियस हाउस होल्ड एक्टिविटीज़. चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स विद वेरियस हाउस होल्ड वर्क. जो पेरेंट्स होते हैं, जो मैन होता है, जिस तरीके से विमेंस घर के काम के साथ साथ बाहर के कामों को संभाल रही हैं, टाइम के बदलते हुए जो घर में आदमी होता है वो भी
घर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो घरेलू काम होता है, उनमें हेल्प करता है। और बच्चे भी अपने घर के कामों में अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। Some values, however, remains unchanged. The younger members are respectful towards the elders. चाहे कुछ भी हो, टाइम कितना भी बदलता जाए, लेकिन छोटों को हमेशा अपने बड़ों के साथ रिस्पेक्ट के साथ रहना चाहिए। एल्डर्स ऑल्सो लव एंड टेक केयर ऑफ द यंग्स। और एल्डर्स को भी अपने यंग वंस जो होते हैं, जो अपने घर में छोटे होते हैं, उनका उसी तरीके से केयर करनी चाहिए, उसी तरीके से उन्हें प्यार देते रहना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। योर चैप्टर इज़ कंप्लीट नाउ। इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will discuss exercise of this chapter. So thank you so much. Have a good day.